ये सरकार नहीं है, ये गुंडे हैं। ये सरकार एंटी नेशनल है जो हम युवा को, हमारे अपने देश के बच्चों को एंटी नेशनल बोलती है। अगर वो हमें हौसला तोड़ना चाहते तो उन्हें हमारे सीने पर गोली मार दी। हमें नहीं चाहिए, आप हमें नहीं चाहिए, हमसे हाथ उठाइए, हमारा हो गया। इस समय अभी हम हैं जंतर मंतर के अंदर, वही जगह जहां पर कल पहले पुलिस वालों ने सबको अंदर आने दिया और फिर उसके बाद बाहर नहीं जाने दिया, अंदर बहुत पिटाई की। और आप देख सकते हो किस तरीके से लोग अभी भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारे साथ परिवार है, ये पिताजी हैं और 2 बच्चे आए हुए हैं। और इन बच्चों से, क्योंकि युवा की बात हो रही है, बताया गया कि जो प्रदर्शन करने आए थे वो आतंकवादी है। आप लोग आतंकवादी हो क्या? कहाँ से हम आतंकवादी लगती है? इनसे ये पूछा, एंटी नेशनल बोल रहे हैं हमें। ये सरकार एंटी नेशनल है जो हम युवा को, हमारे अपने देश के बच्चों को एंटी नेशनल बोलती है। आप क्या करते हैं, पढ़ाई क्या करते हैं? मैं कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर, बीए इंग्लिश ऑनर्स। अच्छा, तो क्या मांग है आप लोगों की? मतलब आप जब कल आप आए थे, कल आपने देखा क्या हुआ? कल हुआ क्या है, हुआ क्या? कल यहाँ पे शांतिपूर्ण जैसे बोला गया था वैसे ही हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक जा रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या करा, वहाँ पे फोर्स लगा रखी थी, बच्चों को बहुत बुरी तरह पीटा है, लड़कियों को कपड़े फाड़े इन्होंने। आज गैस के एक्सपायरी 2020 के 25 के एक्सपायरी जो थे गैस के बम वो गिरे हैं, उनने उससे और ज्यादा हानिकारक हो बच्चों पे और असर पड़े। बच्चों की कितने हॉस्पिटल में है, उनके ऊपर चढ़ चढ़ के मारा है उनको, इतनी बुरी तरह हालत करते हैं कि कोई जाके देखे नहीं। इनको बस बाहर घूमने की रहती है, अपनी कुर्सी से चिपकी रहना है, पैसों की है बस, और कोई नहीं। इनसे करप्शन की बात करूं, करप्शन भी इनको कुछ नहीं होता। आप आतंकवादी हैं? नहीं, हम आपको कहाँ से आतंकवादी लगते हैं? लोग तो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर विरोध करने आ रहे तो वेंटिलेशन। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सारे स्कूल में पढ़ने वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके बार एग्जाम लीक कर देते हैं। तो अपनी मांग लेके यहाँ पे आए हैं कि शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा दो, क्योंकि ये सरकार को यहाँ से कब से बोला जा रहा है कि उनको इस्तीफा भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सरकार है सुनवाई नहीं करी बच्चों की। और जो बच्चे यहाँ पे खड़े, मतलब कल बहुत संसद तक यहाँ पे मार्च निकाला गया था, उन बच्चों को बहुत अत्याचार करके उनको लाठी मारी गई थी। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके मतलब सरों पे डंडे वंडे मार के उनके सर्वर फट गए थे। कई लड़कियों के वो तो आपने देखा कि कैसे मारा गया। आपने एक मूवी देखी होगी, माय नेम इज खान, आई एम नॉट टेररिस्ट। वही चीज हो रहा है, हम इंडियन हैं, वी आर नॉट टेररिस्ट। सर आप भी आतंकवादी है क्या? ऐसा है, ये सरकार आतंकवादी, क्योंकि जब 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान अपने हक के लिए आए थे और इन्होंने बॉर्डर से अंदर नहीं आने दिया, उनको आतंकवादी क्या क्या इनको एलिगेशन लगाए। लेकिन वो असली देशभक्त थे और उन्हीं की वजह से पूरा देश आज खाना रोटी खाता है। अगर पंजाब आज बंद कर देना वाला, पूरा देश भूखा मर गया। और हम 13 महीने, हम और मेरा पूरा परिवार गाजीपुर बॉर्डर पे 13 महीने वहां पे हम रहे हैं। हमारा रिकॉर्ड है, मीडिया में उठा के वीडियो देख लो, इन बच्चों की उसमें वीडियो है गाजीपुर बॉर्डर की, इन्होंने वहां पे वीडियो में खूब बोला है। लेकिन यहाँ पे जो ये सरकार कर रही है, ये सरकार नहीं है, ये गुंडे हैं। इनको तो पब्लिक को एक हो जाना चाहिए, कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। इनको पकड़ के नोच के फाड़ के इनको देश से बाहर निकाल देना। मैं तो बिल्कुल पब्लिक को यह ऑर्डर करता हूँ, इनको नोच के इनके मंत्रियों के घरों में जाके इनको नोच के फाड़ के, जैसे चील कौवे पड़ते हैं ना एक जानवर के ऊपर, ऐसे इनको ऊपर पड़ना चाहिए और इनको फाड़ के देश से बाहर निकाल दो। और यहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं केवल वही सरकार चले, हम वही देश। कल जो हुआ है, मतलब आप लोग आतंकवादी जो आप अपनी मांग को लेकर आए, लेकिन मारा ऐसे कैसे? चोर चक्के आगे इन्होंने गुंडागर्दी दिखाई है कि हम गुंडे हैं। इन्होंने खुद अपने आप दिखा दिया कि हम सरकार ही चला रहे, हम एक गुंडे हैं, हमसे टक्कर मत लेना। और ये जो पुलिस है ये उनकी गुलाम है, क्योंकि उन्हें पता है हमें आज नौकरी पे है, अगर हम कहना नहीं मानेंगे तो हमारे कोई बर्खास्त कर देंगे और कल को नौकरी नहीं मिलेगी। वही है, देखो इन्होंने अपनी बात रखी है। हमारे साथ एक ये चाचा भी है। सर आप आतंकवादी हो?
क्योंकि हम लोग तो सरकार बता दो, मुझे बता रहा हम कह रहा हाँ मतलब आतंकवादी बता दो, कुछ बता देना, राज चल गया ना, नहीं गलत राज चल गया। सरकार तो कह रही है जो विरोध करने आए वो आतंकवादी है। तो हाँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सरकार आपको देख रही है, आप बता दो आप कौन हो। तो सरकार तो ये देख रही है, सरकार तो हम अपने परेशान नहीं कर रहा, अब तो परेशान नहीं आ रहा जो प्यारा है। हम आतंकवादी कोई मतलब नहीं है ना, देश में रह रहा है, सब ठीक ठाक रह रहा है, मगर महंगाई का तो मामला बना दिया। कल क्या हुआ, कल आप थे यहाँ पर? नहीं थे, कल नहीं थे। कल जो हुआ है आपने देखा होगा उसमें क्या? कल है अच्छा, देखा भी नहीं आपने, तो आज किस मकसद से आप आए हैं? बस आ गए, साथियों के साथ आए, अपने साथ आए, साथ देने आए। कहाँ से हैं आप? हम ऐसे आए खोड़ा कॉलोनी। कोड़ा कॉलोनी से आए हैं। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो रही है और हम यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर एक परिवार भी है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप आतंकवादी हैं? नहीं नहीं, आप आतंकवादी नहीं, कौन है आप? मैं मादी की भारत का मादी है। कहाँ से आप? हम दिल्ली से। दिल्ली से है। तो सरकार तो ये कह रही कि जो कल आए थे उसमें पाकिस्तान का एंगल की जांच होगी। तो आपकी क्या मांग है, आपने क्या लिख कर आए? क्या लिखा है? नहीं, जिस माँ बाप का खून ना खौला, खून नहीं वो पानी है। माँ है। हाँ। जो बच्चा को चोट लगा वो भी उसका माँ है। और जो बच्चा को चोट लगा उसका माँ को उसको दुख होता है ना, ऐसे ही हमको भी दुख है। इसलिए मैं इधर आज आया, कल नहीं आया, लेकिन आज मैं आया। लेकिन टीवी में सब देखे मेरा आंसू आ रहे, इसलिए मैं आया। तो दुख हो रहा है, ये सरकार क्या कर रहे, क्या नहीं देख रहे। उन लोग भी बच्चा नहीं है, मोदी का क्या, मोदी का बच्चा नहीं है, इसमें उसको दुख नहीं है। कोई एक बच्चा को खून बना उसका माँ बाप को दुख होता है, इसीलिए सब आया है, इसलिए हम लोग वहाँ आए हैं। किसी के बच्चे को इस तरीके से मार के खून निकालोगे? हाँ, अपने माँ बाप को दुख होता है ना, इसलिए हम भी, मेरा बच्चा नहीं है लेकिन मैं भी आया हूँ बच्चों को सब देने के लिए। कितनी बड़ी बात है, किसी के बच्चे को आप मारोगे आतंकवादियों की तरह, आंसू तो निकलेंगे। और क्या होता है ना कि जब आप किसी इंसान को इतना मारते हो तो डर खत्म हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है और लोग फिर आर पार की लड़ाई में आते हैं। और जो चीजें मैं यहाँ पर लोगों को देख रहा हूं, यकीन मानिए आप, लोग क्रांति की उम्मीद के साथ आए कि अब आर पार की लड़ाई है। अब जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे लोग जाने वाले नहीं है। और हमारे साथ एक तिरंगा लेकर भी है भाई। एक सवाल आपसे बस मेरा है, आप आतंकवादी हो क्या? ये भारत का तिरंगा लेकर क्यों आए? इंडियन आतंकवादी है? हम एंटी नेशनलिस्ट है, हमें पाकिस्तान फंड कर रहा है, हमें हमारे चचा जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प, वो हमें फंड कर रहे हैं। हमें वो जो ईरान में जो प्रोटेस्ट हुआ है वो हमें फंड कर रहे हैं, आतंकवादी है। क्योंकि हम भारतीय तो हो नहीं सकते, हम तुम्हारे बच्चे तो हो नहीं सकते। जिस तरह कल तुमने मारा है, अपने बच्चों को कोई मारता है? अगर हम तुम्हारे बच्चे होते तो तुम नहीं मारते हमें। ये पुलिस के लोगों ने जो कल मारा है, हम बच्चे नहीं है, हम एंटी नेशनलिस्ट है। हमें फंडिंग मिली है, हमें ना 40 रुपए भाई ने कहा था ना, और मैं यहाँ आने का किराया मिल रहा है जी, फंड मिल रहा है, हमें फंड मिल रहा है। 2019 में जब जामिया मिलिया में हमारी यूनिवर्सिटी में हमें मारा था, तब हमें लगा था कि चलो ये एंटी नेशनलिस्ट का मुद्दा है, ये सीएनआरसीसी मार वालों का मुद्दा है, चुप हो जाओ। जो बच्चे मरे, अपना एक बच्चा कोई खो के देखे, उनके तो बच्चे नहीं है ना, वो तो नहीं समझेंगे ना। हमें आपको क्या लगा था कि ये जो है आप जामिया वाले पीट दिए हैं, क्योंकि जेएनयू वाले पीट दिए हैं, तो ये बंद हो जाएगा बंद। ये देश के खिलाफ है, जानते हैं क्यों? क्योंकि we are intellectual individuals, we can do difference. My mom said I'm preparing for civil services. तो आप मेरे दिमाग से करके दिखाओ कि तुम मुस्लिम मारो, हम आपके पुत्र नहीं बनेंगे। हमारी गलती थी, हम नहीं थे 2014 में जो आपको जिता दिया है, हमारी वोट नहीं थी। अगर हमारी वोट अब है और आप हमें कह रहे हैं कि हम एंटी नेशनल्स हैं, हम जो है कल आपने जीत दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया है, मुबारक हो आपको। आपने वही किया है जो बाहर के लोग अपने यूथ के साथ करते हैं। आपको क्या लग रहा है जैसे हमारे माँ बाप को बेवकूफ बना के वोट ले लिया हम तो मुस्लिम के नाम पे, हमसे लोगे, हमसे लेके दिखाओ तुम लोग वोट, हम तुम्हें बताते हैं। मैं कुछ नहीं कहने वाली, सुषमा स्वराज जी खड़े होके पढ़ती थी ना मनमोहन सिंह के लिए कि हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, कहाँ है हमारा रहबर, कहाँ है हमारा पीएम, कहाँ है बताओ, कौन जवाब देगा? कल आपने फटे हुए हाथ देके
टूटे हुए सिर देके तकलीफ नहीं हुई, आपके को अपने बच्चे नहीं है, क्या समझेंगे आप? इनके हाथ देखो, देखो इनके हाथ, और डूम मरो इनके हाथ देखो, इनके सब। इसलिए पालकी ने हमें नहीं चाहिए, आप हमें नहीं चाहिए, हमसे हाथ छुड़वाइए, हमारा हो गया, हमें नहीं चाहिए आप। नहीं, पहले बच्चों आप बताओ, आप आतंकवादी है? अभी हमें आतंकवादी बना दिया गया। अभी मैं दिल खोल कर बोलता हूँ, हम आतंकवादी है। अगर हमें आतंकवादी बनाया जा रहा है, आतंकवादी ये है। आप ओढ़ कर आए हुए हैं और ये हम इनको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है, और ये मार क्यों रहे? और ये आए हुए प्रोटेस्ट करने के लिए इनको मारा। ये तो सिर्फ निशान, ये जिंदगी भर ये इनके दिमाग में रहेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस वाले को देखकर सेफ फील होता था, अब इनके दिमाग में डर लगता है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, पुलिस वाले नहीं थे, वो सरकार के दलाल और गुंडे थे। उनके एक के पास भी अपना आइडेंटिटी कोई प्रूफ नहीं था, कोई किसी का कोई नाम नहीं था, और उन्होंने सोचा हमारा जज्बा और हौसला वो तोड़ देंगे इन लाठियों से। हम इन लाठियों से ना ही डरे हैं, नहीं डरने वाले हैं। बल्कि यह है कि अगर वो हमारा हौसला तोड़ना चाहते तो उन्हें हमारे सीने पर गोली मारनी होगी, तभी ये हौसला टूटेगा, तभी ये प्रोटेस्ट टूटेगा। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो ये प्रोटेस्ट इसी तरह जारी रहेगा। कहाँ से है, क्या नाम है आपका? मैं नूह मेवात हरियाणा से हूँ, और प्लस में मोदी का झोला भी लेकर आया हूँ, तो क्योंकि उसे अभी ये देश छोड़ना होगा, क्योंकि वो इस देश का है ही नहीं भाई। वो इस देश का नहीं है, जो इस देश का नहीं है वो इस देश में नहीं रह सकता। अगर हम इस देश के नहीं है तो हमें देश छोड़ना होगा। अगर मोदी, अभी हमें लग रहा है मोदी इस देश का नहीं है, तो मोदी के लिए हम बंदोबस्त करके ले आए, उसके झोला वगैरह सब कुछ लेके आए, उसे इस देश से रिहा करेंगे और भगाएंगे। अब वही आज तक का, उसमें सीधा वो लोगों ने बताया, जो उनकी हेडलाइंस थी वो ये थी कि प्रोटेस्ट की आड़ में वो पाकिस्तान का और क्या बोलते हैं कनेक्शन है, और ये पाकिस्तान का कनेक्शन हो गया, और उसके बाद वो हिंसा करना चाहते हैं। नहीं, मैं लेकिन कल किसी क्या से हुआ? बात कर रहा हूँ, मेरा सबसे पहले उनसे बस एक सवाल है, क्या आप आतंकवादी हो? नहीं, कौन हुआ? मैं हिंदुस्तान हूँ। कैसे मैं साबित संविधान करोगे? हूँ। कैसे, अगर आपको सरकार देख रही देखो, है, क्योंकि वो हिंदुस्तान लोग तो कह रही है कि यहाँ पर आए हुए एंटी नेशनल लोग हैं, आप कैसे बताओगे कि मैं आप दिखाता हूँ ये एंटी नेशनल होता क्या है। मेरे शरीर पे ये दाग है, ये देखो मुहर लगा ये दिख रहा है, स्टैंप मारा है। ये दिल्ली पुलिस का लव बाइट है। और ये क्यों हुआ पता है आपको? क्या हुआ, कल हम लोग बस ये मार्च में हम लोग बस बैरिकेड तक पहुंचे और हम लोगों ने शांतिपूर्ण नारे लगाए, और दिल्ली पुलिस ने अचानक से हम पर लाठीचार्ज कर दिया, और मीडिया चला रही है कि हम लोग पे हमला कर दिया। मीडिया कहाँ चला? आपने तो नहीं चलाया। मीडिया नहीं, गोदी मीडिया अच्छा, चला रही कि हम लोग पे हमला कर दिया, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण सब कुछ कर रहे थे। सबने देखा किसने किस पर हमला किया, बिल्कुल। सबको दिख रहा है किस तरीके से लोगों को। और इन लोगों के पास, एक के पास भी उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं था, उनकी छातियों पर उनका नाम होता नहीं था। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि ये लोग पुलिस वाले नहीं, आरएसएस के गुंडे थे, ये आरएसएस के गुंडे थे जो अब हमारे सिस्टम में घुस चुके हैं। इनको हम सिस्टम से भी निकालेंगे और इस बीजेपी को हम लोग यहाँ से भी निकालेंगे। आप ये देख सकते हो कि लोग कह रहे हैं कि भैया हम आतंकवादी नहीं है, हम भारतीय हैं। लोग अपने लव बाइट दिखा रहे कि किस तरीके से उनको लव बाइट दिल्ली पुलिस ने दिया है। एंड बेहद शर्मनाक चीज है जो चीजें हुई है। और क्या कहना चाहते हैं जी? शर्मनाक नहीं है, घिनौनी हरकत थी। उसकी वजह क्या है? देखिए, इंसान, कोई अगर इंसान है तो इंसान को इंसानियत की तरह देखा जाना चाहिए। कल जिस तरह से लाठियां मारी जा रही थी ना, यकीन मानिएगा, जो आवारा पशु होता है, जो सांड जिसको कह देते हैं, भैंसा कह देते हैं, उसको भी नहीं मारा जाता होगा ऐसा, उससे बुरा। देखिए मेरी कमांड, मैं जा रहा था तो एक पुलिस वाला मार रहा था उसको, मैंने कहा यार लड़की है, मर जाएगी, रहने दो। उसने तो कुछ नहीं कहा, क्यों झूठ बोलूं। लेकिन एक और तो शादी वादी में वो, एक तो पुलिस वालों ने गुंडे इतने छोड़ रखे थे आवारा कुत्तों की तरह, आवारा सुअरों की तरह, उसने इतनी तेज लाठी भाजी, मैंने उसको जस्ट लाइक प्रोटेक्शन दिया, वो मेरे लगा। अब पहला तो झेल गया मैं, दूसरा जब मेरे लगा मैं वहां के बैठ गया। मैंने कहा यार हद होती है तुम लोगों को, कोई चिल्ला रहा है, को मार रहा है, पत्थर भी तुम लेकर आए, लाठियां भी तुम मार रहे हो, आंसू गैस के तुम छोड़ो, पहले गन तुम मार रहे हो, तो आखिर ये बताओ तुम पत्थर लाए कहाँ से? तुम्हें बुलाया किसने? अरे यहाँ शांतिपूर्व है, यहाँ पर लोगों को पानी पीने के लिए तो पानी, तुम लोग कह रहे हो कि यहाँ अच्छा ये गोदी मीडिया है, देश के टुकड़े का नारे लग, आप इतनी देर से घूम रहे हो, बताओ कौन से देश के टुकड़ों का नारा लग रहा है?
अरे हम तिरंगा के नीचे बैनर से लेके हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि कल को कोई सुसाइड ना करे। आमिर खान ने 3 इडियट में कहा था सिस्टम का फेलियर है, ये मर्डर है, तो उसी तरह से किस बच्चों ने जो सुसाइड किया है ये फेलियर, तो ये आत्महत्या थोड़ी नहीं, ये तो मर्डर है, मर्डर है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर कोई कह रहा है कि एंटी नेशनल के नारे लगे, हम यहाँ पर हैं, आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर जितनी लड़कियां सेफ फील करती है उतना दिल्ली में कहीं और सेफ फील नहीं करती। लोग अपनी मांग लेकर आए हुए हैं और लोगों के अंदर अब गुस्सा है, लोगों के अंदर जो है वो गुस्सा बहुत ज्यादा है और ये चीज आपको देखने को मिलेगा। एंड ये रुकने वाला नहीं, सरकार अब सोच ले ये रुकने वाला नहीं है, ये चीजें बढ़ने वाली है। हमने आपको दिखा दिया कि लोगों को क्या मांग है और भी आपके लिए कवरेज लेकर आएंगे। मेरा नाम शिवा है, कैमरामैन अमर है और आप बताइए कि दिल्ली पुलिस की इस हरकत पर आप लोग क्या सोचते हो और जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है उस पर आपकी क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।